अगर फायर एग्जिट होता तो कई बच्चे बच सकते थे। आप सोचिए कितना समय लगा होगा इन्हें यह छेद बनाने में और उसके बाद बच्चों को निकालने में। लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है और 14 बच्चे मारे जाते हैं। सही सुना आपने, 14 बच्चे मारे जाते हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो आग आप पीछे देख रहे हैं, धू धू करते जो जल रही है आग, क्या हमारे बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या आप जानते हैं इस कोचिंग सेंटर को जो खबरें मिल रही हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था? क्या आप जानते हैं कोई फायर एग्जिट नहीं था? अब आप कहेंगे कि मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूं। ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा दोस्तों, आज मन हिला हुआ है, व्यथित है, क्योंकि पता चल रहा है कि आम इंसान, हमारे बच्चों, किसी के जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सत्ताधारियों की कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली में आग लगती है, कई विदेशी सैलानी मारे जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई फायर एग्जिट नहीं, कुछ नहीं। पुलिस के साथ मिलीभगत करते हुए प्रशासन ऐसे स्तंभ खड़े करती है, ऐसे होटल्स, ऐसे कोचिंग सेंटर्स खड़े करती है जिसमें एक आग लगती है और लोग मारे जाते हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा आग के उस मंजर के साथ। आप देखिएगा कैमरा पैन करता है एक लाश से जहां पर आग लगी हुई, और आप देखिएगा ऊपर आग धू धू करके जल रही है और एक छात्र ऊपर से कूदता है। देखिए इसे। यह तस्वीर वाकई हृदय विदारक है। आप में से कई लोग सोचेंगे कि मैं इतनी जल्दी ऐसे कैसे कह रहा हूं कि वहां पर कोई फायर एग्जिट नहीं था। तो क्या आप जानते हैं पुलिस ने, फायर कर्मियों ने कैसे बचाया? अपने पीछे देखिए दोस्तों, यहां पर एक छेद बनाया गया है दीवार में। यह छेद अभी अभी बनाया गया था। आग लगती है, उसके बाद पुलिस ने छेद बनाया। क्यों यह छेद बनाया? क्योंकि कोई फायर एग्जिट नहीं था जिसके जरिए हमारे बच्चे बाहर निकल सकें। और अब आप अंदाजा लगाइए, यह जो छेद बनाने में, दीवार को तोड़ने में फायर कर्मियों को कितना समय लगा होगा। मैं जो फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उन्हें सलाम करना चाहता हूं उनकी मेहनत के लिए, मगर सीधा सा सवाल, कितनी जानें बच सकती थी? अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रोग्राम रिकॉर्ड करने में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, जल गए हैं, ऊपर से कूदकर उनकी जान चली गई। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक वहां पहुंचते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रोने लगते हैं। मैं चाहूंगा आप इस मंजर को देखें। देखिए, ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे, और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों, मैं इनके आंसुओं का न मजाक उड़ा रहा हूं, न इसे कमतर करके देख रहा हूं, मगर मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो क्या यह सब होता? तब आपको आंसू नहीं बहाने पड़ते। मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहां हैं, मगर आप जो इस तरह से रो रहे हैं तो क्या यह सब करना होता? अब दिल को चीर देने वाला मैं आपको एक और मंजर दिखा रहा हूं। इसमें आप देखिएगा, पूरा एक वीडियो है जिसके अंदर आप देखेंगे किस तरह से फायर डिपार्टमेंट रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है और कई रिश्तेदार पहुंच रहे हैं जो गले लगकर रो रहे हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो है दोस्तों, मगर मैं चाहूंगा आप इसे देखें। आज मेरी मजबूरी है कि इस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आज दिल दुख रहा है। इस तरह से लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लग गई, सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा दी गई। देखिए।
हट जाओ यार, लोग हटो हटो। जाहिर सी बात है, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर। राहुल कहते हैं, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं, ऐसा यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से लाशें निकाली जा रही हैं। यह मंजर आप सोचिए, वहां पर आप किसी की मां हो, किसी के बाप हो, और आप देख रहे हैं लाशें वहां से निकाली जा रही हैं। लाशों को एक काले से कपड़े में बांध कर रखा गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यकीन मानिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने को, क्योंकि ऐसी घटना के लिए ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई सोच है। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक आम इंसान की तरह, एक पत्रकार की तरह नहीं। पत्रकार शायद सधे हुए अल्फाज में, शब्दों में आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं, मगर मुझे बताइए इस तरह से जब ये लाशें निकाली जा रही हैं तो मेरे पास क्या शब्द रहेंगे। मेरे बच्चे भी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। एक बाप होते हुए अगर मैं इसे देखकर इमोशनल हो रहा हूं तो आप समझ सकते हैं मैं किस व्यथा से गुजर रहा हूं।